हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर आए हैं जो हम ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको याद रखना है, बहुत आसान ट्रिक है। जब भी आपको गुणनफल बोले तो देखिए योग और अंतर दे रखा है तो आपको करना है योग प्लस अंतर ब्रैकेट में गुणे का साइन, फिर द्वारा लिखना है योग माइनस अंतर, ठीक है, बटे में 4 लिखना है। ठीक है, जब भी प्रश्न में योग और अंतर दे रखा हो और गुणनफल पूछा हो तो आपको बस ये करना है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। योग कितना है 48, तो योग की जगह 48 लिख लो। अंतर है 8, तो अंतर 8 लिख लो। गुणा 48 माइनस 8 बटे 4, 48 और 8 जोड़ेंगे तो हो गया 56, गुणे 48 में से 8 गया तो बचेगा आपके 40 बटे 4। 4 का भाग जाएगा 10 बार, तो 10 की गुणा 56 से करेंगे तो 560। तो देखिए 560 आपका आंसर आ गया 1 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न आप ट्रिक से ही करिएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए, चलिए देखते हैं उसे भी। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। चलिए ये भी देखिए ट्रिक से हो जाएगा। बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे और योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है केवल योग प्लस अंतर बटे 2 कर देना है। ठीक है, यहीं पर आपको अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो आप क्या करते, योग माइनस अंतर करते बटे 2 कर देते। ठीक है, अभी बड़ी संख्या पूछा है तो योग प्लस अंतर बटे 2 करना है। योग है हमारा कितना 36, तो 36 लिख दिया। अंतर है 24, तो 24 लिख दिया बटे 2। ठीक है, 36 और 24 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 60, 60 में 2 का भाग दिया तो ये क्या 30 बार, 30 आपका आंसर आ गया। तो बड़ी संख्या क्या है 30। ठीक है ना, देख सकते हैं आप कितनी आसान ट्रिक है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या बतानी है। सिंपल है, तो आप क्या करिए, संख्या मान लीजिए x। ठीक है, संख्या क्या मानी आपने x, और का लिखा हुआ है तो का मतलब होता है गुणा, गुणा 3/4, फिर का लिखा है तो फिर गुणा लिख दीजिए 1/3, फिर का है तो फिर एक बार गुणा का साइन लगाइए और 4/5 का मान 35 है। मान के बाद जो लिखा हो उसे बराबर के दूसरी तरफ लिखना है। अब आगे करेंगे x बराबर 35 और जितनी भी संख्या लिखी हैं बराबर के साइड जाके क्या होंगी, पलट जाएंगी। तो 3/4 बराबर के इधर जाके हो जाएगी 4/3, और 1/3 हो जाएगी 3/1, और 4/5 हो जाएगी 5/4। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 की गुणा 35 से कर देंगे। अब 35 गुणा 5 तो 55 25, 5 15 2 17, तो 175 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं सॉल्व। देख रहे हैं ना आप लोग कितना आसानी से हो जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे, 2 प्रश्न और हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण हैं। चलिए मैं भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है अगला, ठीक है, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का हमें अनुपात बताना है। इस तरह के प्रश्न में आप कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न में है y/x। ठीक है, y/x करना है, इसमें x/y नहीं करना है, y/x करना है बस। यहाँ पर जो पहले दे रखा है 35%, इसको हम x मान लेंगे, और दूसरा दे रखा है y 20 हो गया। ठीक है, अब y की जगह पे आप क्या रख दीजिए, 20 रख दीजिए, और x की जगह पर 35 रख दीजिए। अब इसे काट लेंगे तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4:7 हमारा आंसर आ गया। देख सकते हैं आप कितना आसान हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। इस तरह का कोई प्रश्न दिखाई दे तो y/x करना है बस आपको। ठीक है, एक आज का अंतिम प्रश्न और लेते हैं।
देखिए ट्रिक से करेंगे तो आपका समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, यदि पहली संख्या में 10% तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो अनुपात हमें पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है प्रश्न कैसे करना है। दो संख्याओं का अनुपात पहला दे रखा है 3 और दूसरा दे रखा है 5, ठीक है। पहली संख्या में 10% और दूसरी संख्या में 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 में 10% बढ़ रहा है। तो 100 में 10% बढ़ के कितना हो गया 110, और 20% दूसरी संख्या में बढ़ रहा है, दूसरी संख्या हमारी क्या है 5, 5 में 120 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कमी बोलता, वृद्धि की जगह कमी लिखा होता, घटा देते, ठीक है। अब 110 में 3 की गुणा कर देंगे तो 330, 12 की गुणा 5 में कर देंगे तो 12 पंचे 60 और 600 हो गया। 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा ये 11 बार और 3 से कट जाएगा ये 20 बार। 11:20 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 11:20। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरह के अगर आपको प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।